अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक-ठाक होंगे और मौसम की तब्दीली को एंजॉय कर रहे होंगे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ज़िक्र किया था कि मैं आने वाले वीडियोज़ में रमज़ान और रमज़ान से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ बनाऊँगी। तो रमज़ान से रिलेटेड मैं प्लान्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा मैं आज मैं आपको जो मेनली मैंने वीडियो बनाई है वो है रमज़ान के फ़ायदे के ऊपर, कि रोज़ा रखने का फ़ायदा क्या है और रोज़े रखने का हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट क्या होता है, उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। इसके अलावा रोज़े का स्पिरिचुअली तो बहुत सारे ही बेनिफिट है ना, कि आप एक एक मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग पे वीडियो की थी जिसके अंदर मैंने आपको कहा था कि हफ्ते में 2 रोज़े, ठीक है? ये हफ्ते में 2 तरह की फास्टिंग हो, लेकिन यहाँ पर तो रेगुलर फास्टिंग है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएँ, जो हफ्ते में 2 रोज़ों का मैंने आपको बताया था, तो उसका आपकी बॉडी पे मैंने इतने सारे फ़ायदे एक्सप्लेन किए थे। तो ये तो फिर स्ट्रेट 30 डेज़ के रोज़े हैं और इसके तो आपके बॉडी के पे लाखों करोड़ों हेल्थ बेनिफिट्स होंगे। उनमें से कुछ बेनिफिट्स जो हैं वो आज मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि रोज़ा हमारे बॉडी में किस-किस किस्म के फ़ायदे और तब्दीलियाँ लेकर आता है। तो पहला फ़ायदा तो जो हमारा रोज़े का है, मैंने आपको लास्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग की वीडियो में भी ये बात बताई थी कि हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफ़ाई करता है। हमारे जिस्म में 10 ऑर्गन सिस्टम एट अ टाइम काम कर रहे होते हैं। उन 10 ऑर्गन सिस्टम की सफाई करता है रोज़ा। अब 12 से 14 घंटे का रोज़ा या 16 घंटे का रोज़ा अगर हुआ, तो उसमें आपकी बॉडी, आप अंदाज़ा लगाएँ कि कितनी डिटॉक्सिफ़ाई हो जाएगी, कितनी ज़्यादा, मतलब एक किस्म का झाड़ू ही फिर जाएगा आपके जो कैंसरस सेल है या जो फ्री रेडिकल्स हैं, जो आपके जो डिग्रेडेड सेल हैं, जिनकी ज़रूरत बॉडी को नहीं है, जो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन कॉज़ करने के सेल्स हैं, उनकी बिल्कुल सफाई हो जाएगी, क्योंकि हमने स्ट्रेट 30 डेज़ के रोज़े रखने हैं। दूसरी जो एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा रोज़े का है कि ये ऑटोफ़ेजी को स्टिमुलेट करता है। ऑटोफ़ेजी बेसिकली है क्या? ये है कि आपके जितने डिग्रेडेड सेल हैं ना, उसके जितने रेज़िड्यूज़ हैं, वो आपके न्यू सेल फॉर्मेशन में, यानी उसकी खुराक के तौर पे काम होंगे। आपके जो नए सेल हैं वो स्टार्व्ड नहीं होंगे, वो भूख नहीं काटेंगे। वो ऑटोफेजी के प्रोसेस से, रोज़ा चूँकि स्टिमुलेट करता है, तो वो ऑटोफेजी के प्रोसेस से आपके डिग्रेडेड सेल को इस्तेमाल करके रीजनरेशन हो जाएगी आपके नए सेल्स की। यानी आपके बुढ़ापे के असरात कम से कम हो जाएँगे, आपके साइन्स ऑफ एजिंग ख़त्म हो जाएँगे, आपके बॉडी में जो एजिंग का प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगा। और इसके अलावा और आपका जो मेन फ़ायदा है कि आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो इम्प्रूव्ड लेवल तक, यानी आपके न्यू न्यूरॉन्स की न्यू न्यूरॉन की ग्रोथ होगी, न्यू न्यूरॉन्स फॉर्मेशन होगी, स्टेम सेल फॉर्मेशन होगी, तो ऑटोमेटिकली आपके नए नर्व्स बनेंगे। तो उससे फिर ये होगा कि आपकी जो याददाश्त है वो इम्प्रूव होगी और लेटर इन लाइफ जो है वो आप ये पार्किंसन डिज़ीज़ और इस टाइप की डिमेंशिया और इस तरह की बीमारियों से बचे रहेंगे। जो चौथा आपका फ़ायदा हो सकता है हमारा रोज़ा रखने से, वो ये होगा कि वो ग्रेलिन एक आपका हार्मोन है, ठीक है? आपका एक सिस्टम है कि वो सिक्रीट होता है, उसे हंगर हार्मोन कहते हैं। वो हैपहैज़र्डली रिलीज़ होना शुरू हो जाता है जब आप खाना खाते हैं, और आप जैसे ही आपने खाना खाया, वो फिर रिलीज़ हो जाता है, फिर आपको भूख लग जाती है, फिर तो उससे फिर एक मोटापे का अमल भी आना शुरू हो जाता है, आपकी बॉडी डी-शेप्ड होना शुरू हो जाती है। तो रमज़ान में ये 12 से 14 या 16 घंटे का जो रोज़ा है ना, वो आपके इस ग्रेलिन लेवल को जो है वो मेंटेन रखेगा और आपका ये जो हंगर हार्मोन है, ये अपने टाइम पे रिलीज़ होगा। यानी 2 या 3 दिन आपको थोड़ी-सी दिक्कत होगी, फिर चौथे 5वें दिन से आप जो हैं वो यूज़्ड टू हो जाएँगे, आपका लेवल मेंटेन्ड हो जाएगा और आपको भूख अपने टाइम पे लगेगी और अपने टाइम पे आपकी खुराक की नीड्स होंगी। आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको डाइट प्लान्स भी बताऊँगी कि आपने सहरी में किस किस्म का प्लान फ़ॉलो करना है, इफ्तार में किस किस्म का प्लान फ़ॉलो करना है, जो लेटर आपकी इन 30 डेज़ में आपकी बॉडी को हाइड्रेट भी रखेगा, आपकी बॉडी को रीजेनरेटिव प्रोसेस पे भी डाल देगा, तो आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी और उम, आपकी बॉडी को बहुत सारे फ़ायदे होंगे, आपके 10 ऑर्गन सिस्टम को बहुत सारे फ़ायदे होंगे। अभी तो फ़िलहाल मैं आपको जो हेल्थ बेनिफिट्स बता रही हूँ रिलेटेड टू योर फास्ट, रिलेटेड टू योर रमज़ान, तो वही कुछ एक आपका जो है ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा, आपका हाइपरटेंशन कंट्रोल रहेगा,
तो जो माइंड में हमारे है कि जी हम रोज़ा रखते हैं, तो हम लोगों का जो है हाइपोग्लाइसेमिक के एपिसोड्स आते हैं, तो रोज़ा जो है वो आपके बॉडी को डिटॉक्सिफ़ाई करने के लिए एक बेस्ट मीडियम है। आपके बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखने के लिए एक बेस्ट मीडियम है। आपके बॉडी के एजिंग के साइन को कंट्रोल रखने के लिए एक बेस्ट मीडियम है। और ये जो आज मैंने हेल्थ बेनिफिट्स पे बात की है, तो ये छोटी-सी वीडियो सिर्फ़ मैं आपको इसलिए कर रही हूँ कि आपके माइंड में ये बात रहे कि रमज़ान आ रहा है, साल में 1 महीना होता है, तो अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ या कोई भी महीना या कोई भी दिन बेमकसद नहीं रखा। हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है। तो ये रमज़ान के भी बहुत सारे मकासद हैं, हमारी बॉडी को साफ़ करने के लिए, हमारी बॉडी में जो फ़ासिद मादे हैं उसको निकालने के लिए, हमारी बॉडी को बीमारियों से महफूज़ रखने के लिए। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।